कर दो, हमारे पर फोन कर लेते हैं। आराम है। हो गया। चलिए बैठ जाइए। कल उनका साहु जी का साहुल के कहिए गुरुजी पर फोन करके कनेक्ट कर। आज फोन में कर देखा नहीं, कॉल वाला मतलब बड़ा मुझे बड़ा होता है। हाँ, खाली फोन कर दो ना, वो अपने कर लेते हैं फिर। हाँ सर, हाँ कॉल कर लीजिए उनको, इस नंबर पर। ठीक है। जल उसमें नहीं डालिए ना जल। हो गया इधर से। हाँ चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये जो है हमारा शिविर का जो है अंतिम चरण है, और इसमें हम सूर्य का सबसे पहले संकल्प ले रहे हैं, इसलिए कि सूर्य अस्ताचलगामी होने वाला है, और संकल्प के बाद हम जो शेष बचा हुआ क्लास को पूरा करेंगे, और उसे करने के बाद तब फिर हवन करेंगे। सामग्री इसलिए तैयार कर लिया है कि ताकि हमें दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसमें दो बातें हमको करना है कि आज जो मंत्र है पहले भी हम लोग ने किया है मकर संक्रांति के बाद में। कभी भी कहीं भी किसी तरह का कुछ समझ में नहीं आता हो, चाहे रोग हो बाधा हो, ये मंत्र का आप कर सकते हैं। यानी सूर्य जो है सारे ग्रहों का राजा है, और इस मंत्र को करने के बाद आप उसका हवन कर देंगे तो तत्काल उसको राहत होगा। लेकिन इसमें दो सिद्धांत है, अगर सूर्य है तब तो इस मंत्र को लेंगे, और सूर्य नहीं है तो एक और मंत्र को, दूसरा मंत्र हम बताएंगे जो कि उस दिन किए थे। और भविष्य में ये सार्वभौम है, किसी पर भी बीटा सूर्य समझिए, कहीं दवाई लगा दीजिए सब फिर काम करेगा। लेकिन इसमें जो है सूर्य के जो आज चूंकि मकर संक्रांति है उसके अवसर पर हम जो दे रहे हैं, वैसे आमतौर से सूर्य को सिर्फ गुड़ देते हैं, ठीक है ना, लाल चंदन से करते हैं, लाल फूल से करते हैं। लेकिन आज हम जो है मकर राशि में सूर्य प्रवेश कर रहा है, इसलिए सारे के सारी चीज़ हम उनको करा रहे हैं, और इस अवसर पर इस मंत्र का सिर्फ प्रयोग हम करते हैं। लेकिन ये प्रयोग के द्वारा इस मंत्र का कभी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब विषम परिस्थिति में फंस जाए। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। बोलिए आज
विक्रम विक्रम शुभ संवत शुभ संवत 2079 विश्वनाथ साके शाके 1944 1944 आमायन आमायन आमगोला आमगोला हेमंत ऋतु हेमंत ऋतु माघ माघ कृष्ण पक्ष सप्तमी सप्तमी शनिवार शनिवार हस्त नक्षत्र नक्षत्र अति गंड योग अति गंड कौलवकरण कलकरण मकर राशि मकर राशि में में सूर्य सूर्य प्रवेश प्रवेश मकर संक्रांति मकर संक्रांति काल काल सप्तमी सप्तमी 50 घंटी 50 घंटी 40 पल 40 पल तदनुसार तदनुसार 3:02 मिनट 2 मिनट बेला बेला बाद बाद भुवन भास्कर भुवन भास्कर सूर्य नारायण सूर्य नारायण का का सादर सादर आवाहन आवाहन पूजन पूजन हवन हवन अनुष्ठान अनुष्ठान हेतु हेतु हम सभी हम सभी संकल्प संकल्प समर्पित समर्पित करते हैं। करते हैं। कृपया कृपया मुझे मुझे भावी भावी भविष्य में भविष्य में अपना अपना तेजोबल तेजोबल प्राणदायी प्राणदायी ऊर्जा ऊर्जा प्रदान कर प्रदान कर हम हम और और हमारे हमारे घर परिवार को घर परिवार को सानंद आनंद आरोग्यता आरोग्यता वैभव वैभव इज्जत इज्जत शोहरत शोहरत प्रदान करें प्रदान करें प्रदान करें प्रदान करें प्रदान करें प्रदान करें त्वद्यम तुद्यम वस्तु वस्तु गोविंदम गोविंदम त्वद्यम तुद्यम समर्पित। समर्पित। कहाँ डालेंगे कहाँ डालेंगे कहाँ डालेंगे गुरु जी के आसन पे। अच्छा हमें मानते हैं कि हमारे गुरुदेव यहाँ पर उपस्थित हैं। अब बिहाफ ऑफ गुरुदेव हम इस शिविर को कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुने। जैसा मैंने कहा कि ये शिविर का अंतिम चरण है, तो इस चरण में सबसे पहले हमने सूर्य का इसलिए किया कि आज सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहा है और ये सूर्य रहते हम उस मंत्र को आपको बता रहे हैं, उसे ग्रहण करें। तो हम इसमें जब आहुति मेरे पास जो है, जो हमने अभी बनाया है, वो आहुति के लेकर के हम उस मंत्र को करेंगे। तो इसके अंदर में स्वाहा करने के बाद हम उसको नमस्कार करते हैं। तो ये मंत्र होगा सूर्याय स्वाहा, न ओम आगे भी नहीं लगेगा, सिर्फ सूर्याय स्वाहा, सूर्याय स्वाहा। इसके बाद डाल देंगे, फिर हाथ को ऐसे करेंगे, सूर्याय इदम नमम, माथा झुकाएंगे, फिर दोबारा फिर उठाएंगे हवन सामग्री, फिर सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदम नमम, माथा झुकाएंगे। यानी प्रत्येक बार हम लोग को ही करना है। लेकिन शर्त इसमें यही है, जैसा मैंने कहा कि हर जगह ये काम करेगा, लेकिन अगर रात हो जाए, अभी रात हो जाए और रात को कोई बुलाने या कोई मंत्र आपको समझ में नहीं आ रहा है, तब हम उसमें डालेंगे प्रजापते स्वाहा प्रजापते इदम नमम। ठीक है, ये 2 मंत्र होगा। आप लोग लिखिए इस मंत्र को, फिर आगे बाकी शेष मंत्रों का अभी हम लिखाते हैं। बोले सूर्य सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदम नमम। इदम नमम। हाँ, लेकिन जब रात में कर रहे हैं काम, सूर्य नहीं रहेगा, तब आपको प्रजापते स्वाहा प्रजापते इदम नमम। पहला है सूर्याय स्वाहा हाँ, सूर्याय इदम नमम, प्रजापते स्वाहा प्रजापते इदम नमम। सूर्याय स्वाहा। हाँ, उसके बाद सूर्याय इदम नमम, माने डालने के बाद हाथ ऐसे घुमा लेना है, माथा झुका लेना है, यानी नमस्कार कर रहे हैं। सूर्याय इदम। इदम सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदम, ई द के ऊपर अनुस्वार होगा तब माँ का उच्चारण होगा इदम। नमम तो सी ठीक है, न म अम्मा के नीचे हलंत नमम। हाँ, दूसरा रात रहेगा, तब रात रहेगा तो प्रजापते स्वाहा प्रजापते इदम नमः। ठीक है, प्रजापते स्वाहा प्रजापते इदम इदम नमम, नमः। बस
रात में कहीं भी, ये रात में करेंगे या दिन में करेंगे, कोई भी मंत्र हमारे को समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या चलाएंगे। ऐसे 99% गुरुजी यही करते हैं, जब चुपचाप कहते हैं आप करो, बस यही करते हैं, ठीक है। जबकि आपको लगता है पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। खाली इसमें यही संकल्प मन में आपको लेना पड़ेगा कि हम किसके लिए कर रहे हैं। जैसे आप वहाँ बैठ गए तो आपका नाम उन्होंने ले लिया, उसके बाद वो इसका जो कल्याण हो, ये बिल्कुल एटम बम जैसा काम करता है, ठीक है। इसमें ये बात है। अब कुछ एटम बम जैसे कुछ हम शब्द की बात कर रहे हैं, जो कि हमारा इस्लामिक शब्द है, और शब्द के जो तंत्र का प्रयोग होता है, इसमें ना कहीं हवन करने की ज़रूरत है, ना ही सिद्धि करने की ज़रूरत है, लेकिन सिर्फ 33 बार उस मंत्र को आपको एक बार किसी भी शुक्रवार को, आप फिर आपके पास समय है तो वही 9 चंदी जुमेरात को आपको जाप करना है, मात्र 33 बार। फिर कभी प्रयोग कीजिए जहाँ ज़रूरत होता है, गोली के जैसा असर करेगा, ठीक है। वही बोला, हाँ, यही बोला। इसके अलावा आप आगे बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप पहला लिखिए, पहला शब्द है इसमें अलीमुन। अलीमुन, सिर्फ अलीमुन है, कुछ नहीं है। आपको जैसे किसी भी इल्म के बारे में आप जानते हैं, उस इल्म को चाहते हैं कि हमारा ये इजाफा हो, बढ़े। जैसे आप तंत्र कर रहे हैं, तंत्र मेरा बढ़े। आप टेक्नीशियन हैं, टेक्नीशियन बढ़े। आप परीक्षा दे रहे हैं, सोच रहे हैं परीक्षा में हमको सफलता मिल जाए। बस 33 बार अलीमुन करके, और जब भी ज़रूरत हो आप सोते जागते इसका जाप करें 33 बार। तो बाद में 33 बार करने की ज़रूरत नहीं है, 5-6 बार किया सो गया। आपका जो भी इल्म है उस इल्म में इजाफा होगा, समझ गए। किसी तरह का इल्म, इल्म का मतलब ज्ञान से होता है, ठीक है, उसमें इजाफा होता है। दूसरा शब्द है गरीबुन। गरीबुन, गरी अबू आधा न, गरीबुन। ये खास करके सवेरे सवेरे आप घर से निकलिए, मोटरसाइकिल लेके, साइकिल लेके, पैदल, बहुत कुत्ता आपके पीछे लग जाएगा, भू भू करते बहुत दूर तक के चलते चला जाएगा। उस समय आप इसका मात्र 4 बार या 3 बार बोल दीजिए और चुटकी बजा दीजिए, सारा कुत्ता पीछे चला जाएगा। कितना बार बोलना है? गरीबुन, बू आधा ना। हाँ गरीबुन। लेकिन इसका भी 9 चंदी जुमेरात, और नहीं तो फिर शुक्रवार को आपको एक बार, बस एक बार कभी भी जाप कर लेना है, ठीक है। अब बाकी 3 बार बोल के चुटकी बजा दीजिए, गायब, कुत्ता भाग जाएगा पीछे। बहुत बार कुत्ता आपको सूंघने लगेगा आप काटा तब काटा, कुछ आप परेशान नहीं होइए, बस गरीबुन 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 मने मन बोल करके चारों तरफ फूंक दीजिए। 4 बार बोलना है। बस जितना बार बोल सकते, 2-4 बार बोलिए। आपने आप गरीबन बोले, एक बार इधर फूकिए, इधर फूकिए, इधर। कुत्ता कभी वो चारों तरफ से जूझ जाता है, और बहुत बार पागल कुत्ता से फेर पड़ जाएगा, जो कहते हैं कि ये कुत्ता सबको काट में करता है। तो उसको जब दूर में देखिए कि आपके तरफ आ रहा है, तभी बोलना शुरू कीजिए, पीछे हट जाएगा, चला जाएगा वो। इसको भी 33 बार करना है। हाँ 33 बार, 33 सब इसमें 33 है, 33 या 99 का हिसाब है, बस 33 कर लेना है एक बार। माने शुक्रवार को कर लेना सिद्ध, हाँ एक बार कर लीजिएगा, हो जाएगा। फिर जब जरूरत हो तब करिए। ये तो चुन्नी के कुत्ता मिला देखिए ना, हम करेंगे, पहले क्या कर रहे हैं। 3 बार बजा के चुटकी बजाइए, जब फूक दीजिए। गरीबुन बोल करके, गरीबुन 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 3-4 बार बोलिएगा, आप खुद ने देखिए कुत्ता भागने लगा, पीछे चला गया, हलने चला गया। अगला शब्द है रऊफ। रऊफन, रऊफन, रऊफन। जैसे आज अनिल जी बहुत परेशान थे, इनका साहब खा, कभी ये बनाओ कभी वो बनाओ। बस कोई भी साहब से काम लेना है, उसके पास जाइए, रौफन 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 बोलते बोलते चले जाइए, बहुत आराम से बैठाएगा, बहुत कम काम आपको देगा, उसके बाद आप आराम से कर सकते हैं। छुट्टी भी दे देगा। हाँ एकदम छुट्टी भी दे देगा। अन्य किसी भी साहब से काम लेना है तो ये काम आप कर सकते हैं। हाँ तो अन्य छुट्टी से परेशान, छुट्टी करके देखिए, आजमा के देखिए, किसी को छुट्टी नहीं दे रहा है, आपको छुट्टी दे देगा। अगर जखनी बोल देगा नहीं, फिर आपको बुला के कहेगा अरे क्या बात था, हम तुम्हारी बात को ध्यान नहीं दिए, बिल्कुल काम करेगा। लेकिन वो अपना बॉस, कहने का मतलब अपने बॉस को आप आपके अनुकूल कर लेंगे। रऊफन इसको पढ़ा जाएगा ना। हाँ रऊफन,
हाँ, सबके सब एक ही नियम है, लेकिन जो आपके हिंदू मैथोलॉजी के मंत्र हैं ना, बड़े बड़े हैं, इतने बड़े बड़े कि याद करते करते दिमाग खराब हो जाएगा, और ये बहुत छोटे छोटे हैं। इसमें तितम्मा भी नहीं है और बड़ा अच्छा काम करता है। सारे के सारे आजमाए हुए हैं, वो करते हैं। आगे लिखिए, एक शब्द और आता है, मुरब्बी, मुर आधा ब अबी, बार्स कर बी, मुरब्बी। हाँ, बहुत बार ऐसा देखते हैं कि बैठे हैं, बैठे बैठे लगा कोई सी भूख दिखा काट दिया, ठीक है, चाहे कोई घर में बोला कि लगता है कुछ काट लिया, अब कुछ नहीं पता है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। खास करके ऐसे केसेस में क्या होता है कि कोई आदमी आपके प्रति गलत सोचता है, तब ऐसा होता है, यानी तंत्र मंत्र का भी काम हो सकता है। लेकिन जहाँ आप देख नहीं रहे हैं, न सांप दिखाई दिया, न बिच्छा दिखाई दिया, न कुत्ता दिखाई दिया, लेकिन वो आदमी चिल्ला जरूर रहा है कि बाप रे भूख भूख कर रहा है, एकदम चढ़ रहा है, बस आप कुछ नहीं, वहाँ पर ही बैठ, जहाँ पर ही कह रहा है कि यहाँ पर ही बहुत भूख भूख कर रहा है। तो वैसे चुमंत्रा मैंने लिखा है, सांप के काटा रोए, अब नहीं, बिच्छू का काटा रोए और सांप के काटा सोए। लेकिन सांप में क्या होता है, एक जलन जैसा लगता है कि जलन हो रहा है, और वो बिच्छा में लहर हो रहा है, लहर जलन में अंतर है। जलन का मतलब कि लगता है आग का गोला रखा हुआ है, ये है। आप ऐसे, आप जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ कि कोई चीज़ काटता है तो जहाँ पर ये जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऐसा है, वहाँ का पूरा ये जो अति है, रोमा है, वो सट जाएगा। जितना जैसे आगे बढ़ेगा तो वहाँ का रोमा उड़ जाए, आगे सटते चला जाएगा, ये पूरा बढ़ते चला जाएगा। तो आपको इतना देखने की ज़रूरत नहीं है, बस वहाँ पर स्टार बनाना शुरू किया, स्टार इस तरह से लेकर के स्टार बनाइए, अब बोलते जाइए गरीबुन 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 गरीबुन, देखते देखते ख़त्म हो जाएगा। हमारे यहाँ ऐसा, हमारे यहाँ जितने ओझा तांत्रिक हैं, जब मैं गांव पे होता था, सब झाड़ झूड़ कर थक जाता था, मेरे पास बोलता जाओ उनके पास जाओ। एक बार रात को मेरे पिताजी को काट लिया बिच्छा, गधी के दिन में, जाड़ा गर्मी के दिन में छतवा पर सोते थे बोरिंगवा के, और चढ़ रहे थे ना, दरचिया में बैठा हुआ था, और काट लिया, पूरा सब फेल कर गया। उसके बाद खोलाए, तब पहले बहुत खिसियाल रहते थे, कहते थे कि पूरा घर को शमशान बना दिया, कि जो खोपड़ी रख दिया, कि जो कुत्ता टांग दिया, कि कौवा टांग दिया है। उस दिन से क्या हुआ, आधी रात में करीब 2 बज रहा था, उठाए, बोला अरे केवाड़ी खोल की बात है, अरे देखिए कुछ भी तो काट ले, देख गलिए वन बरिया ही, वो कहानी हम लिखे हैं नयका किताब में। तो हमने कहा कुछ बात बस वो 3-4 गरीबुन करके स्टार बना दिया, वो सारा 20 कहाँ खत्म हो गया कोई पता नहीं। मुरब्बी मुरब्बी बोलते हैं। हाँ, मुरब्बी। स्टार जो है ना, स्टार बना के जहाँ काटा है, बस हाँ, स्टार पूछेगा ना, यहाँ लहर रहा है, यहाँ लहर, जैसा बता रहा है वैसा खाली स्टार बनाइए इस अंगुली से, ये तर्जनी अंगुली होना चाहिए। और जैसे जैसे वो कह रहा है कमते चल जाए, वहां स्टार नीचे बढ़ते चल जाइए। स्टार समझ रहे हैं, स्टार बना दीजिए उसको। स्टार नहीं समझ में आता, कटिंग करते चल जाइए या गोल करते चले जाइए, यानी जहां बोल रहा है ना वहां पर ये, जैसे आमतौर में क्या होता है, हम लोग ऐसे झाड़ते हैं इस तरह से करके, लेकिन इस पे थप्पड़ भी मार सकते हैं, स्टार भी बना सकते हैं। कि ऐसे थप्पड़ मारना बहुत अच्छा काम है, इसे ऐसे जितना कीजिएगा थप्पड़िएगा ना, वो 20 धीरे धीरे नीचे आता है वो। लेकिन ये ध्यान रखना है, जब कोई कह रहा है बिच्छा काट लिया, तो बिच्छे के मतलब लागू होगा, सांप काट रहा है सांप का मतलब, गोजर तो गोजर, वहां ही काम नहीं करेगा मुरब्बी सांप का है। नहीं, जब जिसमें समझ नहीं हम जानकारी है। कोई जानकारी नहीं कि मैं लगा कुछ काट ले लगा। कुछ काट ले, कोई जैसे कोई कहेगा छिपकली काट ले, कोई भागते देखा ली छिपकली, चूहा काट भागते, लेकिन वो जानता नहीं कि क्या से काटा, तब ये काम करेगा। तो वो स्टार माने बना के हाँ, अनजान है। मुरब्बी हाँ, बस आपने ऐसे तो आपका इसमें क्या ना, इस काम में आपको और मदद करेगा। जब अब आ रहा है आपका ये आम का मांजर, जो कि ये से आपका माघ श्री पंचमी के बाद निकलता है, आम के मांजर के ऊपर आप रखिए हाथ को, दोनों हाथ को, कल्पना कीजिए कि इसकी सारी शक्ति 20 रोधक शक्ति मेरे हाथ में आ रहा है, और फिर कहीं भी किसी को भी रगड़ दीजिएगा तो उसका 1 साल के लिए 20 रोधी आपका हाथ स्वयं हो जाएगा। ये मंत्र अगर आप जानते हैं तो दुगना आपके हाथ में ताकत आ जाएगा, हाथ में ही ताकत आ जाएगा। जैसे कहते हैं कोई ऐसे हथवा किया तो इसे एक रे निकलते चला गया, वैसे एक चीज़ इसके लिए आप बात निकल गई। एक बिस्खपरा नाम का जड़ी होता है, ये बिस्खपरा हजारों बार परीक्षित किया हुआ, बिस्खपरा कपड़ा लाइए, लेकिन बिस्खपरा जड़ी को अगर वहाँ सटा दिए जहाँ बोल रहा है, तब तो वहाँ घाव हो जाएगा।
थोड़ा ऊपर रखना है, थोड़ा ऊपर रखिए, अपने सनसनाते हुए ऊपर आना शुरू हो जाएगा और वो चला जाएगा। जड़ी कैसा होता है? रहता तो दिखा देते, वो तो मेरे साथ मेरा चेला बन के रहना पड़ेगा 1 साल तक के से 6 साल तक के। जड़ी पिताजी कहते थे कि 6 बरस बन का सेवा करो, 6 बरस गुरु का सेवा करो, 12 बरस में जाकर तुम जानकार होगे जड़ी के बारे में। ठीक है, तो बिस्खपरा जड़ी है, बिस्खपरा जड़ी के बारे में उसमें लिखा गया है, छू मंत्रा में लिखा गया है। ये तो बात की बात आ गई, ये तो मैंने हम लोग क्या बोलते हैं वो अथी पे चले गए, लीक से अलग हट के चले आज गए। जैसे बतलाए थे, मान लेते हैं कि मेरे घर के अगल बगल में ऐसा आम का पेड़ है, उसमें सालों भर आम का मोजर लगले रहता है। तो माघ श्री पंचमी के बाद ही आप कर सकते हैं, जो साल में जिस पे साल में जिसमें एक बार मांजर आता है, और जो बरमस्सा है उसको नहीं होगा वो। नहीं, बरमस्सा तो कुछ काम नहीं करते। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तीन मांजर के पर हाथ करके यही मतलब मुरब कोई मंत्र नहीं है, ऑटोमेटिकली वो अपने स्वयं सिद्ध है, प्रकृति प्रदत्त प्रकृति प्रदत्त है। ऐसे करना है कई बार। सटाना है उसके अंदर में, मांजर पर सटा- मांजर पे सर लाना है, अपने से एक शक्ति आपके शरीर के अंदर में आ गई। लेकिन पहला बार जो मांजर आपने देखा, माघ महीने में पहला बार मांजर देखिएगा उसको, ये नहीं कि एक बार पटना में देख लिया, एक बार हुआ शेखपुरा में देख लिया, फिर बिहार में देखिए, तो उसमें कियत नहीं होगा। पहली बार नजर पड़ अगर गया, गाड़ी से जा रहे हैं और गाड़ी से उतर के आपको करना है, मन नजर आ गया और फिर आपने नहीं किया, दूसरा बार नहीं काम तो करेगा। गाछ पर चढ़ना पड़ेगा। और उससे हमें थोड़ी मतलब, हम तो बताने वाले से हैं। छोटा पौधा- क्या करना पड़ेगा आप जानिए, मोजर मोजर के पास जाना होगा। एकदम जाना पड़ेगा, उसमें तो सटना पड़ेगा। छोटा पेड़ है। 1 मिनट सटेले रहना है। हाँ बस 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 बस, बड़ा पेड़ पर नजर बोलना पड़ कुछ गया। नहीं। हाँ बोलना कुछ बड़ा नहीं पेड़ है। पर नजर पड़ गया तो छोटा पेड़ पर काम नहीं उसमें करेगा। शक्ति क्या वो है? संजोग आपके 20 नाशक 20 रोधी शक्ति आपके शरीर में आ जाएगा। कुछ काटेगा नहीं। नहीं आपको काट लिया ना, हाँ, उससे मतलब नहीं, दूसरा को काट लिया तो वो आप खाली हाथ वहां सटा दीजिएगा, खत्म। बस ऐसे ऐसे दोबारा कर दे, बोले कुछ नहीं, चल खत्म, वो हड्डा उड्डा भी काट ले। कुछ में। काट ले- लेकिन हड्डा अगर जान रहे कि हड्डा काट लिया, तब तो एक अलग चीज है, उसका एक अलग उपचार है। जैसे अभी हम में जितेंद्र जी एक घर जा रहे थे चेक करने के लिए, हेमलेट में इनका हिल गया हड्डा। ठीक है, इन्होंने गाड़ी ब्रेक लेने में क्या हुआ, तो बोले कि ये कुछ लगता है काट लिया। जैसे ही खोले हेमलेट तो हड्डा उड़ गया। अब हम खोज ले चले बिस्खबरा, तुरंत देखे तो एक बन मिर्चा नाम का एक जड़ी होता है, तुरंत उसको लिए टूसा, तुरंत लगाया, तुरंत ठीक। बन मिर्चा, बन मिर्चा। हाँ बन मिर्चा, ये सब चमत्कार है तंत्र का, जो कि गुरु छिपा करके रखता है, सही माने में तंत्र ही। बाकी तो समझिए कि कहेगा ये करो तो वो करो, जैसे वो कह रहे हैं कि सोना बनाओ तो ये करो, आप बताएंगे वो बताएंगे, ऐसे नहीं होता है। तत्काल करो और रिजल्ट तुरंत तुरंत कर 1 सेकंड के अंदर में। और नहीं तो फूल करके इतना तुम ओड़ा हो जाता है पूरा, हम लोग जा भी नहीं पाते वहां। मुलायम जगह काट जिसका घर, अरे ये काटल की हेल गली आगे से गड़िया तो बहुत अथी भी नहीं रहा है, हेल गली वो कहानी है, वो भी कहानी लिखा हुआ है, माने पूरी कहानी में वो कहानी है। अभी बात आ रही है इसलिए बता रहे हैं, उसमें अगला शब्द में हम चलेंगे। आमीमून, आमीमून, आमीमून एक शब्द है, जब कहीं पर आपको जलील होने का नौबत पड़े। हालांकि एक इसका हम लोग प्रयोग किए थे, कौन थे वो, कहने वाला चीज नहीं है। हम लोग गुवाहाटी से आ रहे थे और रास्ते में झगड़ा हो गया था। ठीक है, तो बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन फिर भी बहुत होते होते बच गया। ठीक है, ये बहुत सा छोटा सा मन है, जहां पर आप जलील की नाव, जलील समझते हैं, बेइज्जती। बेइज्जती, वो नहीं अगर करते तो और बढ़ता माल। हाँ बहुत बड़ी बात हो जाती। वो तो जिरके मनी होकर के कहा गया ठीक है समझिए जाओ, कि उसका गुस्सा खाली निकाल दिया, गुस्सा निकाल दिया खाली, बस उतने किया हाँ, बस नहीं तो और बढ़ता बात। हाँ। जितना वो वो तो बोला था कि भाई किसी के फटे में टांग मत अड़ाना, आगे से जाओ। लेकिन बार बार अमीमून बोल देना, ऐसे बोलना। बोलते रहना है, मैंने कहने का मतलब उससे एक एनर्जी निकलता है। मने मने बोलते हैं। हाँ मन मन बोलते रहिए। अमीमून, 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 अ मी मुन, मून। बस अमीमून। कहीं भी जलील का नौबत आपको पड़ जाए, किसी जगह भी, घर पहाड़ शमशान कहीं भी, बस बोलना शुरू कर दीजिए। ठीक है, ये बहुत काम का चीज है, इतना बढ़िया बढ़िया चीज है, कुछ कहीं के नहीं। आगे बढ़ते हैं।
एक शब्द है करीमुन। करीमुन, ये तो आप लोगों को जरूरत नहीं है, लेकिन हमने इसका बहुत प्रयोग किया है। जब बेकार आप हो, कोई काम नहीं हो, कभी काम कर रहे हैं, कभी काम बदल रहे हैं, कभी बदल रहे हैं, बस उस आदमी को बता दीजिए करीमुन का जाप करे, कोई न कोई काम उसको मिल जाएगा, हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। मूल के जाप हम बतावे हैं, शुक्र दिन के करेला। अरे उसको पहले भरोसा आप पर होगा तब ना, हाँ इसलिए बताने नहीं चाहिए ये सब चीज, ये अपने लिए रखिए। ठीक है करेगा। अब बताइएगा तो ये बताइएगा सब पता है, नहीं कोई सब होते हैं से, लेकिन होता है। हम खुद करके देखे हैं, इससे होता है, बेकारी समस्या आपका खत्म होगा। कहेगा ये नौकरी करे तेरा फिर लेकिन खैर ये शब्द है जो आपका करीमुन। एक है महमदन, महमदन, महमदन। माँ हा आधा माँ दन, महमदन। महमदन तब ये इसका हम इस्तेमाल करेंगे जब हम कमा तो रहे हैं लेकिन बरकत नहीं समझ में आ रहा है। बहुत लोग कहता है कि देखिए ना, ये पैसा आ रहा है, ये पैसा आ रहा है, लेकिन घर में क्या हो रहा है समझ में नहीं आता है, उसको अबरकत बोलते हैं। तो खुद आप इसका पहले प्रयोग कीजिए, फिर दूसरे को बताइए। गोली जैसा काम करता है। महामदन चाहे हमारे मान लिया जाए 5 दिन ऑफिस में आया आदमी, फिर छठा दिन नहीं आया, महीनों महीनों कभी कभी नहीं आया, तब हम इसका प्रयोग करके देखते हैं और ये बिल्कुल सटीक काम करता है। जिस दिन आप कल करके सो जाइए, कल से आपका आदमी आना शुरू हो जाएगा। कितना दिन देर जाप करना है? जब जरूरत हो तब। मैंने कितना देर क्या, आप सवेरे उठिए जाप कर लीजिए, रात में सोइए तब कर लीजिए, 4-5 बार कर लिया, हो गया। मैंने इसका सिद्धांत क्या है, 3, 7, 3, 5, 7, 11, 21 और बहुत हो गया तो 33। हम महामदन कुछ लिख लिए महामदन, बस इसका कम ये महमदन हो गया जब बरकत नहीं हो रहा हो। दुकान की संख्या मैंने ग्राहक की संख्या बढ़ जाएगा। हर चाहे दुकान में सब बरकत नहीं हो रहा किसी तरह से, आपका पैसा कमा रहे हैं पता नहीं लगता पैसा कहाँ जा रहा है। एक शब्द है, एक कभी कभी ऐसा होता है कि कोई दुश्मन आया, बोला कि तो हम देख लो, चाहे ठहरा मार लिया गोली बंदूक लेकर के गए। हमारे साथ कई एक बार घटना ऐसा घट चुका हो गया, वो उसमें सारा कहानी है उसमें। तब आप एक शब्द करते हैं कि आपके यहाँ से तो गया जरूर, अपने घर गया, लेकिन घर ही में रह जाएगा, वो लौट कर नहीं आएगा। बंदूक लेकर के घरे नहीं है। उसका 2 कारण, आ तो उसका घर वाला उसको पकड़ लेगा, चाहे उसका बुद्धि उतने ही देर में चेत हो जाएगा, वो आपके पास मारने के लिए नहीं आएगा। ठीक है, वो शब्द है नातिकुन। नातिकुन, नाती समझते हैं, कुन, नातिकुन, कुल कुन कुन कुल कुन कुन। कुल और जब किसी को आप वशीकरण करना चाहते हैं, एक शब्द ही आ गया। जैसे हमको धमकी देके गया, हाँ हाँ लाठी ले पहना लेके कुछ हाँ, आ रहे हैं तो दिखा दीजिए, नाती नाती कुल बस नातिकुन करना शुरू कीजिए। आप उसी जगह कहीं न जाइए, कोई नहीं आएगा लौट करके, कोई नहीं लौट के आएगा। अब हमारे पास जब घेर लिया था, हम 3-4 आदमी थे, हमने एक क्या लगाए थे, चंदन। हाँ वही अभी बोलने वाले थे। हमने कहा यार ये कोई ऐसा तंग कर रहा है, चलिए तो ये दिनेश जी थे, ये थे आए, हम लोग आए, उसके कोई नहीं आया, ऐसे नहीं किया कोई भी नहीं किया। तो गुरु जी से और ऐसा बहुत घटना देखे हैं। वो चंदन के बारे में फिर बाद में पूछे थे तो उस समय पता वो चंदन इसी का है, गुंजा का जड़ी है। गुंजा हाँ। गुंजा का जड़ में ऐसे ही क्या कर सकते हैं आप। बाकी ये उस गुंजा के जड़ को रगड़ते समय अगर इस शब्द को आप बोलते हैं और उसके बाद तिलक करके आप चले जाइए, कोई भी रहे आपके सामने दौड़ लौट कर नहीं आएगा। वो बाद में मिलेगा, माफी मांगेगा, सब कुछ होगा, लेकिन उस समय नहीं आएगा, ठंडा हो जाएगा बिल्कुल। हम लोग ये किया हुआ, प्रयोग किया हुआ। तो इसका सामने देखा अपने लेकिन हाँ तभी सर से ये नहीं कि किसी को आप गुस्सा जगा दिया फिर आप कर रहे हैं। ये समय के हिसाब से आपको करना है कि हो गया तो हो गया। अब वो कहेगा ठीक है,
तो आपके दिमाग में आना चाहिए, बस आप करना शुरू कर दिए, हो गया, कोई बात नहीं है। अचानक से भी घटना हाँ, एक अचानक से जो घटना घटित होता है उसमें आप कर सकते हैं। और जैसे अभी हम वशीकरण की बात कर रहे हैं, तो एक है अहमदून, अहमदून, अहम और फिर है दून, हम अहम जी हदून, अहम हदून, अहम हदून दून, दून अहम पहले लिखिए, अहम लिख दिए, फिर हदून, अहम हदून, अहम हदून, अहम हदून, अहम दून। हदूम। न जी, हाँ हाँ बोले। न आप कहीं ट्रेन में जा रहे हैं, बस पे जा रहे हैं, करके मत देखिएगा, हम बता रहे हैं सिर्फ। आपको लग रहा है कि बगल वाला आदमी हमसे बात करता, बात कर, बिना मतलब के हाँ आपको लग रहा है कि वो बात करता, कुछ बात करता, तो आप मन में बोलिए कि ये बगल में बैठा आदमी हमसे बात करे, और उसके बाद अहमदून अब्दून करने लगिए। 10 से 12 बार के बाद वो पूछ देगा कि भैया कहाँ आपको जाना है, क्या बात है, क्या नाम है, यानी आपसे बात करना शुरू कर देगा, यानी प्रेम बढ़ाने के लिए है। अगर इट मीन्स कोई नारी है, आप उस ऐसा करना चाहते हैं, तो वहाँ भी यही बात होगा, वो अलग हटके नहीं है। लेकिन वो अगर वो आगे बढ़ गया प्रेम, तो गड़बड़ हो सकता है। तो ये लेकिन कहीं कहीं बहुत ज़रूरी होता है, वहाँ किसी को आप बता सकते हैं, बोलने के पर्पज से भले कर लीजिए, लेकिन जाने अपने भी कर सकते हैं, दूसरे को भी बता सकते हैं। लेकिन ये चीज़ का काम है कि सामने वाला पे तुरंत का तुरंत रिजल्ट आता है। ठीक है, एक इसकी भी एक कहानी है। एक बार थोड़ा सा देख लीजिए तो आ हकर हा म। हाँ, अहम हो गया, हाँ और फिर हा, दू म। हाँ, फिर हा हाँ दुन, दू म। हाँ, न कह रहे तो आप म कह रहे हैं। वो न हो गया, ना जी, न है अरे आप कि कहाँ म। रहते हैं जखने बोल आ हा मा, और फिर हा और दू न। न है। अब वो जौन लीक पर रहते हैं तो लीक से पीछे फिरने को कीजिए। क्या है, वो कहानी बता रहे थे गुरुदेव। एक क्या हो गया, 95 में शिविर गुरुजी ने रखा था, 95 में गुरुजी ने शिविर रखा था पटना में। पहला पहला बिहार से बाहर, दिल्ली से बाहर शिविर हुआ था। तो उसमें माता जी का एक एग्ज़ाम था गया में। तो हमने कहा शिविर ख़त्म हो गया, 4 दिन का हमने रखा था, 2 दिन का प्रोग्राम, 2 दिन घूमने के लिए। तो यहाँ पर तिवारी जी थे, ये थे, सबको हमने कहा कि भाई हम तो जा रहे हैं गया, इनको गया जाना ही है, ले करके आइएगा, वहाँ घूम हम भी लेंगे। पता नहीं सब लोग, सूरज जी ये सब लेके गए, गुरुजी क्या ये लोग कहे नहीं कि पता नहीं। दूसरे हम इंतज़ार करते रह गए, वहाँ पर ही नहीं आए। शाम को ट्रेन पकड़े, फिर चले आए यहाँ पर ही, सवेरे सवेरे पहुँचे। क्या हुआ जी, तो गुरुजी के पास गए, सब कुछ लेकर के। गुरुजी बोले कि हम तो जेबे नहीं करेंगे। हम कैसे कैसे, हम जब कह दिए थे चले, हम क्या, अच्छा ठीक है। सबको लाइन में खड़ा किया। उसके बाद ये मंत्र को हम बोले कि सबको जो है 33 बार बोलना है। जितेंद्र जी वो सब भी, एक तो ये थे राजीव कुर्मी, ठीक है। उसके बाद सब हाथ से कर लिए, और इसके बाद सब मुँह पोछ लो, और इसके बाद चलो, चले गए वहाँ पर ही। सबसे पहले हम गए, गुरुजी आपको गया जाना था। तो हाँ जी, तो गया तो जाना था, तो आप गए नहीं। हम तो तैयार बैठे हैं, कोई लेने नहीं आया, और हमको कहता है कि गया नहीं। तो पांडे जी रहे एक ठो, हमारे पैकेट में 2800 रुपया था, जो पियरलेस उसमें चलता था किसी का जमा करने के लिए, उसका एजेंट ही काटते थे। अब क्या कहें, सबके मुँह पर कह रहे हैं कि हमको कोई लेने ही नहीं आया, हम कल से बैठे हुए हैं। अब जो आदमी कह दिया कि हम नहीं जाएंगे, वो कह रहा है कि पांडे जी जाइए, गाड़ी कीजिए। तो उस समय ये होटल सत्कार के बगल में ममता होटल था। तो होटल सत्कार के बगल में गाड़ी लगाता था, एक तो पेट्रोल पंप हो जाए पर ही वो, जहाँ हम लोग गए, एम्बेसडर बुक किए। उसके बाद आए, गुरुजी बैठ गए, माता जी भी बैठ गए, और उसके बाद राजीव इतने देर में आ गए, राजीव कुर्मी। तो राजीव को भी बैठा लिए आगे, ठीक है। अब बाकी हम में काशी बाबू, वही पंडित जी पीछे बैठे। लेकिन लगता है एक एम्बेसडर और हुआ, पता नहीं कैसे। लेकिन हम लोग गए उनको, मतलब वहाँ पर ही एक जो है ना कि वहाँ जिस तीर्थ का जल मांगिएगा, वो तीर्थ का जल हाथ पे गिरता है। तो माता जी को मैंने कहा, माता जी ने उसको परीक्षण करके देखा, और तीर्थ का जल हाथ में गिरा। विष्णुपद मंदिर के आगे खड़ा होइए,
सच्चे मन से बोलिए तो जल गिरेगा आसमान से, चाहे कितना चिलचिलाते धूप क्यों नहीं हो। ये मान्यता है और आज भी मान्यता वहाँ का है। ये विष्णुपद मंदिर से कहाँ? विष्णुपद मंदिर के गेट के सामने, विष्णुपद मंदिर है उसका हाँ, गेट के पास, गेट के पास सामने खड़ा होकर के आंख मूंद के बोलिए कि हे भगवान, हमें जो है ये बनारस का तीर्थ का जल चाहिए, जल एक बूंद आपके हाथ पे गिरेगा। तो ये दिखाया उसको, मातरी जो ने उनको ले गया वहां है। तो इस मंत्र का कमाल देखे हमने कि उन्हीं का बताया हुआ चीज उन्हीं के ऊपर अप्लाई कर दिया उसी दिन। गुरु जी के फिर बाद में गुरु जी हंसते हैं कि भाई गुरु जी पर भी एक बार कर दिए थे। वो दूसरा जो तंत्र मंत्र किताब, उसमें कहीं एक लाइन लिखे हैं इस बात को, लेकिन हाँ, मंत्र आप- को छिपा गए हैं। वो मेरा मंत्र, बताया हुआ हाँ। शस्त्र मेरे ऊपर चला दिया प्रसाद जी। आगे चलिए। तो ये वशीकरण के लिए स्पेशल हाँ हाँ, वशीकरण के लिए है। तो वशीकरण को हम तो 2-4 बताए, लेकिन हमने जो किया था वो बता रहे हैं कि हमने उनके ऊपर ही प्रयोग किया, लेकिन मजबूरी था हमारी। और अंत में एक और बता रहे हैं, अल कुद्दुस, अल कुद्दुस, अल कुद्दुस, हाँ दुस। कोई भी आफत आ जाए, आपको कहीं चोर छेक ले, घिर जाए, ये भी मेरे साथ घटना घटित हो चुका है। गांव पे हम शाम के शाम जाते थे साइकिल से, और पापटी बुकना में खेत में हिला हुआ था। एक बार वही बाहर निकला, सब पिस्टल भिड़ा दिया। अब क्या करें भाई, और वो पैकेट में लगता है 200 कुछ रुपया था। ऑफिस से जा रहे ऑफिस से जा रहे थे और भिड़ा दिया। उसके बाद बोला कि जे हम तुमको मार मार देंगे। देंगे। हम काहे को मार दोगे भाई, तो तुम्हारे तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारा चाचा, वो बोला है मारने के लिए, और पैसा दिया है हमको इतना। हमको ठीक है, दिया है तो मार दो। और उसके बाद हम ये काम वो बोल रहे हैं, उसको कर भी रहे हैं हम। उसके बाद वो बोला कि अच्छा ठीक है, वो जो पैसा लिया, पैसा लौटा दिया, और एक साबुन था और एक तेल था, तेल भी वो छोड़ दिया। उसके बाद मकाई में सब हिल गया। बोला जाइए। मैंने मिनट भर के अंदर में उसका विचार बदल गया। हाँ, तब फिर हम कहे कि भैया पैसवा रख लो, कम से कम तुम्हें खुशी हो जाएगी कि हमने छीना तो कम से कम इतना पैसा। फिर उसको हमने दे दिया, और उसके बाद हम चले गए। कोई भी आफत आ जाए, इसको आप इस्तेमाल करके देख सकते हैं। गेट शॉट। अब हम लोग, हालांकि और भी था, मान ले घर में चोर वोर आ गया तो भी, हाँ हाँ, आने उस आफत में आपका कहीं ना कहीं से सहायता आ जाएगा। अभी तो है ये जवाब है तो दे दो। नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है, हमको दिखाई नहीं दे रहा है। अब टॉर्च जला कर नहीं देख सकते। बस अब हवन करेंगे। ये सब जो जितना हुआ हाँ, सब शुक्रवार के एक माला कर लेना। एक माला नहीं, 33 बस बस बस। और इसके बाद आपकी थाती हो गई, जागृत कर मेरे थाती से आपकी थाती हो गई। और हम चाहते हैं कि आप इसका प्रयोग करें और देखिए। और ये जरात के कर लेंगे सबसे बढ़िया। हाँ, कखनियों कर लीजिए, हाँ सर, शांति रहेगा उसमें। ठीक है। तो कुंड का आप प्रज्वलन कीजिए। फिर ये वो अथिया नहीं लिखे, अली मुन जो बोले थे ना, हाँ, वो कोची में अली मुन, अजी बता दो जी कुछ ही में अली जी। मुन में कोची लिखे, कोची काम में अली मून, हेलो शुरू पहला अली मून न था। हेलो। अली मुन। अली मून। हाँ, अब ऐसे खत्म हो गया, सिर्फ हवन होगा। क्या हवन के लिए भी आप रखिएगा चालू किया? वहाँ से हवन कैसे करेंगे आप? तंत्र का जैसे कोई आप जो हाँ नहीं, काम आप आप क्लास करते हैं, हाँ क्लास तंत्र खत्म। करते हैं, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप रेलवे में नौकरी कर रहे हैं, जो आपका ज्ञान है, अच्छा, दूर अच्छा। संचार आपका ज्ञान काम है। हवन के बाद तो तो ज्ञान बस बने अली खाना मून, अली पीना मून जब जाप किया लौटेंगे, तो उसमें आज इजाफा फिर हो। कोई स्टे नहीं है। ये गुरु जी आज से 5 साल कल ही पहले स्टे था। मंत्र